अपना निश्चय अपनी माता को बता दिया, पिताजी को बता दिया। माता पिता भाई सब प्रसन्न हैं। केवल एक रुक्मी बड़ा दुष्ट था। दुष्टता का कारण था कि वो जरासंध का मित्र था। जैसा करे संग वैसा चढ़े रंग, तो दुष्टों के संग रहता था, इसलिए वो भारी दुष्ट था। उसने कहा नहीं, भगोड़े कृष्ण के साथ मेरी बहन का ब्याह नहीं, मेरी बहन का ब्याह तो चेदि नरेश शिशुपाल के साथ होगा। सेनापति वही था, उसका चलावा था, इसलिए हठ पूर्वक उसने तिलक कर दिया और शिशुपाल बारात लेकर आ गया। अब यहां एक बड़ी विलक्षण बात, जब भीष्मक राजी थे और उनकी पत्नी मन रुक्मिणी की मां वो राजी थी विवाह के लिए और भाई भी राजी थे, तब बारात भी आ गई, तिलक भी हो गया, फिर विरोध क्यों नहीं किया? एक बड़ी नीति की बात है, विशेषकर गृहस्थियों के काम की बात है। दो पक्ष हैं महाराज जी। पुत्र दुष्ट हो जाए और पूरे घर पे कब्जा कर ले और बड़े बूढ़े की चले नहीं घर में, दो मार्ग हैं। एक मार्ग तो ये है भीष्मक वाला मार्ग, कुछ मत बोलो फिर चुप रह जाओ, होई यही सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। एक मार्ग ये है। और दूसरा मार्ग है अंग वाला, समझाया बेन को नहीं माना तो बिना बताए घर छोड़ के चले गए। समझ गए कि नहीं समझे? ऐसी परिस्थिति आवे तो झगड़ा मत करो, वैराग्य मन में नहीं है तो चुप रह जाओ, ठाकुर जी को ध्यान करो, भैया अब जो होना हो सो हो, अपनी क्यों शांति बिगाड़ो। और यदि त्याग का बल हो तो हमारे अयोध्या के परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री कृपा शंकर जी महाराज कहते थे कि संसार के लोग तुम्हें ठोकर मारें और फिर तुम्हें मजबूरी में घर छोड़कर जाना पड़े, ये तुम्हारा दुर्भाग्य है। और तुम्हारा सौभाग्य कब होगा? जब लोग हाथ पैर पकड़ के मनावें कि नहीं तुम रह जाओ, और तुम एक क्षण में संसार को ठुकरा के चल पड़ो, भगवान की शरणागत हो जाओ, हैं? अयोध्या वृंदावन चित्रकूट बद्रिकाश्रम चले जाओ। अब कहो भैया जीवन भर कोल्हू के बैल की तरह थोड़ी हम व्यतीत करेंगे। अब जो होना था सो हो गया। हमने अपना की गई दुकान फैलाई थी, सब समेट ली, बेटा बेटिन के ब्याह है गए, अब तो हो न विषय विराग, भवन बसतवा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गये हरि भगत बिन, तब बरबस राज सुत इंद्रपदीना, नारी समेत गवन बन कीना। और नारी कहे कि नहीं नहीं, हम तो पोती पोता छोड़ के, नाती देवता देवते छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे, तो तुम विराजो यहीं, अब हमारे पिंड छोड़ो, हम चले। बोलो वृंदावन बिहारी। इस तरह से संसार का त्याग कर देना चाहिए। तो भीष्मक जी ने भगवान की इच्छा पर छोड़ दिया। रुक्मिणी ने पत्र लिखा, एक ब्राह्मण को दिया, और ब्राह्मण ने जाकर के वह पत्र जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के हाथ में दिया, भगवान का हृदय भराया, भगवान के नेत्र भराए। भगवान ने कहा हमको कुछ दिनों से नींद नहीं आ रही थी। जब कोई विरही प्रेमी हमारा अत्यंत डूबकर चिंतन करता है, मुझे पुकारता है, तो मुझे नींद गायब हो जाती है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। अब समझ में आया, रुक्मिणी मुझे पुकार रही है, मेरी एक प्रार्थना है। कथा को बहुत संभाल के कहना चाहिए। बहुत से लोग इस भगवान के विवाह की कथा को ऐसा बना के बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। बड़े लोग, छोटे लोग नहीं, हमारे तो बहुत सामान्य व्यक्ति हैं। बड़े लोग कहते हैं अरे क्या हुआ, रुक्मिणी ने चिट्ठी लिख दी। आज कोई लड़की लिख देती, किसी को प्रेम पत्र लिख देती है, तो क्या हुआ, पहले भी तो था, रुक्मिणी जी ने लिखी। आज कोई लड़का मनमाने तरीके से ब्याह कर लेता तो क्या हुआ, भगवान ने कौन से पूछी? न बसदेव जी से पूछी, न देवकी मैया से पूछी, न उग्रसेन जी से पूछी, अरे बड़े भैया दाऊ दादा से तक नहीं पूछा, ब्याह करने चले गए।
तो जो हो रहा है वो ठीक है, पहले से होता आया है, होने दो। ऐसा भी लोग कहने लगे हैं। समाज वैसे ही स्वेच्छाचार की ओर बढ़ रहा है। धर्म और सदाचार को लोग तिलांजलि देते चले जा रहे हैं। तो कथाओं का प्रयोजन है कि वैदिक सनातन सदाचार की समाज में पुनः प्रतिष्ठा हो। यही कथा वार्ता सत्संग का प्रयोजन है। और आप कथा के माध्यम से स्वेच्छाचारिता को बढ़ाते हैं तो ये कथा के प्रति अपराध है। भारतीय कन्याएं स्वयंवरा नहीं होती हैं, वो अपने पिता माता के अधीन होती है। असकृत वरा नहीं होती हैं, सकृत वरा होती है। एक बार ही वर्ण करती हैं, बार बार वर्ण नहीं करती। चाहे जिसका वर्ण नहीं करती हैं, अपने कुल, खानदान, गोत्र और परिवार के संस्कारों के अनुरूप वे किसी योग्य पति का वर्ण करती हैं। ऐसा नहीं कि चाहे जिसके संग भाग जाएं। गृहस्थाश्रम में प्रवेश का प्रयोजन क्या है? पितृ ऋण से मुक्ति। पितृ ऋण से मुक्ति कब होगी? पितृ ऋण से मुक्ति तब होगी जब वैदिक पद्धति से विवाह का संस्कार होगा। अंतरजातीय विवाह होगा तो वर्ण संकरता आएगी कि नहीं आएगी? पिंडदान, श्राद्ध सब लुप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? पुत्र किसको कहते हैं? पुत्र शब्द का अर्थ है नरक, और त्र माने त्राण। जो नरक से बचावे उसको पुत्र कहते हैं। ऐसी वर्ण संकर संतान तो पुरखों को नरक में ले जाती है। आप स्वेच्छाचारिता का समर्थन कर रहे हैं कि चाहे जो चाहे जिससे ब्याह करे। क्यों? बोले मानव मानव एक है। उदारता शुरू हुई ना, मानव मानव एक है। चलो ठीक है, मानव मानव एक है। फिर थोड़े दिन बाद कहेंगे प्राणी प्राणी एक है, तो बुरो मत मानियो। फिर गधैया ते ब्याह करो, कुतिया ते ब्याह करो। इंद्रियां उनके पास हैं कि नहीं? प्राणी प्राणी तो एक है, आत्मा तो एक है। आप तो ब्रह्मज्ञानी हो गए, शरीर भेद तो आप मानते नहीं। कहां तक जाएगे? सारा समाज नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसलिए आपसी वैमनस्यता, द्वेष, घृणा ये समाप्त होने चाहिए। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सर्वत्र भगवत दृष्टि होनी चाहिए, ये भी ठीक है। लेकिन वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था जैसी हमारी वेदादि शास्त्रों ने स्वीकार की है, जैसी हमारी ऋषि महर्षियों ने स्वीकार की है, उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करने में ही राष्ट्र का, समाज का, मानव जाति का हित है। उसको मनमाने तरीके से नहीं, उसकी व्याख्या मत करो, अनर्थ हो जाएगा। सामाजिक ताना बाना ही नष्ट हो जाएगा। किसी जाति को, किसी परंपरा को नष्ट करने का एक ही उपाय है, उस समाज को में विकृति फैला दो। विकृति क्या है? वर्ण संकरता। उस समाज नष्ट हो जाएगा। आप लोग कहें हमारी लड़के ने कर लिया, हमारी लड़की ने कर लिया मनमाना, हम क्या करें? हमारी बात तो आपको माननी नहीं, और ना हम मनवाना चाहते हैं। लेकिन हम तो आपके स्थान पे हो नहीं सकते। लेकिन एक उदाहरण दे रहे हैं, कथनचित हम आपके स्थान पर हों तो हम तो जो धर्म विरुद्ध आचरण करने वाला पुत्र या पुत्री हो उसका त्याग कर देंगे। त्याग का बल नहीं है स्वामी जी, महाराज जी। तो फिर और लोगों को स्वेच्छाचार की अनुमति मिलती, प्रोत्साहन मिलता है कि चलो वो तो सब एक हो गए, अब ऐसा होता है, चलता है, कोई बात नहीं। कैसे चलता है? एक उदाहरण दें। अब क्या करें, बोलना पड़ता है। एक उदाहरण दें आपको। ब्राह्मण कन्या का विवाह वैश्य के साथ हो गया, ठीक है? ब्राह्मण कन्या का विवाह वैश्य जाति के
युवक के साथ हो गया, ठीक है। अब उसकी संतान हुई, उसको आप क्या मानोगे? क्या मानोगे? आप कहेंगे कि पति की प्रधानता है इसलिए उसको वैश्य मानेंगे। चलो हमने मान लिया उसको, आपने वैश्य मान लिया। अब जो दौहित्र है, बहुत ध्यान से सुने महाराज जी, दौहित्र माने लड़की का लड़का, उस लड़की के लड़के को अपने नाना नानी के चरण छूना चाहिए। अब वो ब्राह्मण कन्या का पुत्र है तो वैश्य यदि उससे अपने चरण छुआएगा तो उसको कौन सा पुण्य मिल जाएगा? फिर दौहित्र को अपने नाना मामा इनके खानदान का पिंडदान जलदान का अधिकार होता है, और उसमें वर्ण संकरता आ गई तो पिंडदान जलदान का अधिकारी तो रहा नहीं। संतान दो प्रकार की होती है, एक धर्मज और एक कामज। यह जो जिसे पिंड श्राद्ध आदि का अधिकार होता है उसे धर्मज कहा जाता है, और इसका जिसे अधिकार नहीं है वो कामज है। इसलिए मेरे भैया आजकल एक और चल पड़ा है वैष्णवता के नाम पर। नहीं, वैष्णव भक्तों में जाति वाति नहीं देखी जाती है, वैष्णव वैष्णव एक हैं, किसी भी जाति से विवाह कर लो, ये और प्रचलन हो गया है। ये नहीं होना चाहिए। करो तो करो, कोई बात नहीं, कौन किसको रोक रहा है। तो भगवान रुक्मिणी जी का यह कार्य अनुचित नहीं है, क्योंकि रुक्मिणी जी के वर्ण में, श्री कृष्ण के वर्ण में उनके पिता की सहमति है, उनकी माता की सहमति है, उनके शेष भाइयों की सहमति है और संपूर्ण प्रजा की सहमति है। मेरी राजकुमारी के योग्य तो द्वारकाधीश कृष्ण है, शिशुपाल नहीं। फिर वो एक ब्राह्मण के द्वारा पत्र भेज रही हैं। अब भगवान क्यों आगे, भगवान ने क्यों नहीं पूछा? ये प्रश्न है, भगवान ने क्यों नहीं पूछा? भगवान ने विचार किया कि पत्र में लिखा है कि कल स्वः माने कल ही देवी यात्रा है और कल विवाह की प्रक्रिया संपन्न होगी। आज सूर्यास्त के पहले आप नहीं पहुंचे तो रुक्मिणी को आप जीवित नहीं पाएंगे। मेरे मृत शरीर को भले ही शिशुपाल ले जाए, मुझे जीवित अवस्था में नहीं ले जा सकता, क्योंकि मैंने अपने प्राण तो आपके चरणों में न्यौछावर कर दिए। मेरे प्राण समर्पित हैं चरणों में। ठाकुर जी व्याकुल हो गए। गजेंद्र भक्त पुकारे और भगवान पूछने जांचने लगे तो गजेंद्र की रक्षा कैसे होगी? भगवान आर्तत्राण परायण हैं। भगवान रुक्मिणी की पुकार सुनकर व्याकुल हो गए। भगवान ने सोचा यदि कहीं पिता माता से पूछा, उग्रसेन से पूछा तो मैया ये तो कहेगी हाँ जाओ ब्याह कर लाओ, पर कहेगी भैया आबुक नेग है, तमुक नेग है, कौन कौन से होते हैं भगवान जाने, हमें तो पता भी नहीं है। तो कुछ न कुछ दुल्हा के नेग होते हैं कि नहीं ब्याह करने के लिए जाता, तो कहीं उनमें देरी हो गई, कहीं स्वस्थ वाचन में देरी हो गई। दाऊ जी ने कहा नहीं हम भी चलेंगे, सेना लेके चलेंगे, और सेना के सजने में देरी हो गई। अब तो पता नहीं कैसे होता है, गांव में पहले बारात जाती थी हरिवल्लभ जी, तो बस किराए की जाती थी। और महाराज क्या कहना, बरातियों को घर घर जाके करे बस चल, बस संध्या को निकलेगी, सवेरे से ही हल्ला मचाना चल, बस जाने वाली फिर छूट जाएगी फिर मत कहना, बस छूट जाएगी फिर मत कहना। अब बस में सब घुसे, उसमें कोई एसी तो लगता नहीं था गांव की बसों में। गर्मी के समय ब्याह होते, पसीना चल रहे हैं, अब सब कुर्ता फुर्ता सब बिगड़ जाएंगे तो कुर्ता उतार के थैला में धर लेते, चड्डी बनियान में बैठ जाते। अब बीच बीच में हुर्र हुर्र करके गाड़ी बंद हो जाती। क्यों? बोले अब लड़का का मामा आ रहा है, अब फूफा आ रहा, मौसा आ रहा है, अमुक तमुक आ रहा है। अरे और तो और नाव पीछे रह गए, नाव के लिए बात।
और जिनको लघुशंका लगे उतर के लघुशंका भी नहीं जा सकते। क्यों? बस छूट जाएगी, जगह नहीं मिलेगी सीट में, बैठो बैठो, बस छूटने वाली है। तो ऐसी विलंब कहीं ठाकुर जी के हो जाता तो इसलिए का बरसा जब कृषि सुखाने, समय चुके पुनि का पछताने। खेती सूख जाए तब पानी बरसे, क्या मतलब हुआ? रुक्मिणी प्राण त्याग दें और भगवान पहुंचे, क्या भगवान के जाने का प्रयोजन हुआ? इसलिए भगवान विवाह के लोलुप नहीं है। यह है श्री ठाकुर जी की भक्त वत्सलता, यह है ठाकुर जी की आर्तत्राण परायणता। इसके लिए ठाकुर जी भागे।